नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। दुनिया रहस्यमय घटनाओं और कहानियों से परिपूर्ण है और ऐसे ही एक कहानी अब मिस्र से निकलकर सामने आ रही है, जो रहस्यमय खजाने के तरफ रास्ता खोज रही है। दरअसल पुरातत्वविदों ने हाल ही में इस पर रिसर्च भी शुरू कर दिया। मिस्र का फिरौन और वहां की पुरानी कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। मिस्र की ऐसी ही प्राचीन कहानियों में शामिल है भगवान की जमीन। भगवान की जमीन यानी लैंड ऑफ पन। कहते हैं कि इस खास इलाके से निकलने वाले लोगों के हाथ अक्सर खजाना लग जाया करता था। ये कहानी दुनिया के सबसे पुरानी काल्पनिक कथाओं में से एक है। हालांकि इस बारे में पुरातत्वविदों का मानना है कि प्राचीन मिस्र में वाकई एक ऐसी जगह हुआ करती थी। पुरातत्वविदों को हाल ही में 3300 साल पुरानी एक बबून की खोपड़ी मिली, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह उसी भगवान की जमीन की है। माना जाता है कि 4500 साल पहले प्राचीन मिस्र में लोगों ने किस्से कहानियों से जुड़ी इस जगह पर जाना शुरू किया था और हजारों साल तक इस सफर का सिलसिला जारी रहा। इस जगह के बारे में जो कुछ लिखा गया उसमें खजाने के तौर पर खाने के सामान, खनिज, धातु, दुर्लभ किस्म के जानवरों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि ये खजाना कभी किसी के हाथ नहीं लगा। बबून की खोपड़ी डार्टमाउथ कॉलेज में प्राइमेटोलॉजिस्ट नथेनियल डोमिनो और उनके साथियों को एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मिली। अब इसके बाद एक बार फिर मिस्र की प्राचीन कहानियों की तरफ पुरातत्वविदों का ध्यान जाने लगा। नथेनियल डोमिनो ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बबून के दांतों में मिलने वाले स्ट्रोंसियम के आइसोटोपस पर रिसर्च शुरू कर दी है। किसी जानवर ने किस जगह अपना जीवन बिताया, ये पता लगाने के लिए जानवरों के दांतों के इनेमल में स्ट्रोंसियम के आइसोटोप्स की जांच की जाती है। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बबून मिस्र नहीं बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इलाके में पैदा हुए थे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका दरअसल ये वही इलाका है जहां मौजूदा वक्त में इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस इलाके में वो प्राचीन खजाना वाला इलाका भी रहा होगा और ये बबून भी उसी खजाने का हिस्सा रहे होंगे। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब मान रहे हैं कि मिस्र के खजाने की वो प्राचीन कहानी सच साबित होने वाली है। बोस्टन विश्वविद्यालय की पुरातत्वविद कैथरीन वार्ड ने भी लंबे समय तक इस पर रिसर्च की। उन्होंने साल 2001 से 2011 के बीच मिस्र के लाल सागर तट पर मेरसा नाम की एक जगह पर खुदाई की। कैथरीन को इस खुदाई में 2800 साल पुराना एक पत्थर मिला, जिस पर इस जगह के बारे में लिखा गया। कैथरीन वार्ड ने बताया था कि इस नई खोज से हमें ये जानकारी मिलेगी कि आखिर वो मिस्र की प्राचीन कहानियां वाली जगह कहां पर है। मतलब साफ है, फिर से पुरातत्वविदों का ध्यान बबून की खोपड़ी मिलने के बाद मिस्र की उन तमाम कहानियों पर जाकर टिक गया है, जिनके माध्यम से अक्सर हर बार ये चीजें सामने आती थी कि भगवान की जमीन यानी लैंड ऑफ पंट और वहां से गुजरने वाले लोगों के हाथ में खजाना लगा करता था। यानी पुरातत्वविद अभी भी इस कहा जाता है कि वैज्ञानिक दुनिया हो चुकी है, काफी आगे निकल चुके हैं हम, और ऐसे किस्से कहानियों में दम नहीं होता। पर भूगोल शास्त्री हो, जब खुदाई के बाद बहुत सारी पुरानी चीजें मिलती हैं तो हमारा ध्यान उस जमाने में भी आकर्षित होता है कि उस समय कौन सी चीजें कैसे हुआ करती थी, उस समय के सिक्के कैसे हुआ करते थे, कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते थे, और उन्हीं के आधार पर फिर उस समय की पूरी जो जानकारी है वो किताबों में छपकर हमारे समक्ष आती है। ऐसे में बबून की खोपड़ी मिलना पुरातत्वविदों को फिर से एक बार दरअसल कह सकते कि एनर्जी मिल गई उनको, जिस विषय पर लंबे समय से रिसर्च किया जा रहा था, मिस्र की उस भगवान की जमीन को लेकर के, जहां पर कहा जाता है कि खजाने का भंडार था, उसके तरफ पुरातत्वविदों का ध्यान फिर से आकृष्ट हुआ है। हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश में भी खुदाई चल रही थी एक जगह पे, और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में सोना भी मिला, यानी स्वर्ण भंडार पाया गया वहां पे।
तो उससे भी उम्मीद लगाई गई कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के समय सोना रखा जाता होगा, उस समय वही मिला। यानी अलग अलग जगह पे खुदाई में ये बात स्पष्ट तौर पे पता चल रही है कि पुराने जमाने के सिक्के, पुराने जमाने के खजाने भी वापस हमको मिल रहे हैं। ऐसे में बबून की खोपड़ी के माध्यम से पुरातत्वविदों का ये अनुमान कि हो सकता है वो जगह अब भी पता लगाया जा सके, कोई बहुत बड़ा नामुमकिन काम नहीं है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो इसी खास जानकारी के साथ मैं शेषनाथ बना हुआ था। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर से। धन्यवाद।